चलो बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड आफ्टरनून एवरीवन। और हमारा चैप्टर नंबर 6 के अंदर रिटायरमेंट के अंदर टॉपिक चल रहा था न्यू रेशो। तो मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं जिससे आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने अभी तक लास्ट क्लास में आपके साथ दो केसेस डिस्कस करे थे। एक था केस नंबर 1। केस नंबर 1 था जिसके अंदर साइलेंट था, वो जो पार्टनर जाता था बस खत्म। केस नंबर 2 में वो थोड़ा सा बोलता था, यानी यहाँ पे वो कम बोलता था, कम बोलता था। ये क्या लिख रहा हूं मैं, जरा एक बार क्वेश्चन के थ्रू जरा डिस्कशन करते हैं। सर कम बोलता था, क्या था ये? तो मैं आपके साथ आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, मैं इस टाइम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूँ। पेज नंबर है 6.54, एडिशन है 2020 और हम पढ़ रहे हैं ग्रेवाल सर के बुक। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे आज आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है 3 पार्टनर्स हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी सी, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो हाफ, रेशो 2/5, रेशो 1:10। यानी पहले मैं इसको चाहता हूं कि हम इसको सिंपल वर्ड्स में लिख लें, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा घुमा के दे रखी है रेशो। मैं तीनों में से एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम आ गया 10। 2 को किस से मल्टीप्लाई करूं जो 10 आ जाए? सर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। यानी ये आ जाएगा 5। 5 2 ज़ा 10, तो 2 2 ज़ा 4 और 1। इससे साफ पता लग गया कि अब हमारी रेशो सिंपल वर्ड्स में आ गई 5:4:1। ये आ गई आपकी ओल्ड रेशो। बेटा सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने सिर्फ कन्वर्ट करा था, इस शेप से इस शेप में मैंने कन्वर्ट कर दिया बाय टेकिंग एलसीएम। आगे लिखा है फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इफ सी रिटायर। बेटा सी चला गया, मैंने आपको पहले ही कहा था सर्कल लगा देना। सी चला गया। पहला केस है साइलेंट केस, कुछ नहीं लिखा। सर अगर सी चला गया तो बचे कौन? ए और बी। और कुछ बच्चों ने आंसर भी बता दिया है। साइलेंट केस का मतलब इसको छुपा दो, तो आंसर कितना आ गया? 5:4। और ये आपकी कौन सी रेशियो आ गई? न्यू रेशियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डन। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें सी रिटायर्स, खत्म। आज सारी प्रैक्टिस करा देता हूँ, जिस जो गया उसको छुपा दो। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। अब मैं जरा रीड कर देता हूँ। ए बी सी वर पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं। उनकी रेशो है 4:3:2। ए रिटायर्स, अब कौन जा रहा है? ए जा रहा है। ये है ओल्ड रेशो। अगर ए जाता है तो रेशो कितनी बचेगी? रेशो बचेगी 3:2। बट हुआ क्या, आगे क्वेश्चन में इनकी रेशो ऑलरेडी दे रखी है। कह रहे हैं बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 2:1। बेटा अगर ये लाइन ना लिखी होती तो पता है इनकी रेशो क्या होती? 3:2। अब क्वेश्चन खुद बोल रहा है बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 2:1। यानी ये कौन सी रेशो हो गई? ये हो गई इनकी न्यू रेशो। क्वेश्चन में कह रहे हैं डिटरमाइन गेनिंग रेशो। बेटा क्वेश्चन साफ बोल रहा है गेनिंग रेशो, इसलिए आपको गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला होता था सर ओल्ड माइनस न्यू, बट क्योंकि गेनिंग रेशियो है तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? न्यू माइनस ओल्ड। और मैं आपको फटाफट बता देता हूं, मैं सिर्फ बी और सी पे ध्यान दूंगा। क्यों सर आप ए पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? बेटा मैं ए पे इसलिए ध्यान नहीं दे रहा हूं क्योंकि ए को हमेशा ही क्या होगा? बेटा ए जा रहा है, ए को हमेशा क्या होगा? सेक्रीफाइस।
चेक करते हैं बी और सी। न्यू रेशो 2/3, 1/3 माइनस ओल्ड रेशो है इसकी 3/9 माइनस ये हो गई 2/9। 4 3 7 और 2 2/9। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको हल्का सा रिवाइज करा दूं मैं। हाँ, बच्चों ने बता भी दिया है, कह रहे हैं सर 9 एलसीएम ले लो। ये आ रहा है 6 - 3। यहाँ भी 9 एलसीएम ले लिया 1। साफ पता लग गया सर इनकी गेनिंग रेशियो कितनी आ रही है। गेनिंग रेशियो आ रही है बी और सी की 3:1। दोनों को बेटा पॉजिटिव आंसर आया है। पॉजिटिव का मतलब होता है आप इस टाइम गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो और पॉजिटिव में आया है, इट मींस इसे क्या होगा, गेन। जो रेशियो निकालते हो अगर वो पॉजिटिव में आती है तो वही होता है, और अगर नेगेटिव में आता है तो उसका उल्टा होता है। तो फाइनली आ गई गेनिंग रेशियो। मैं केस नंबर 2 पे चल रहा हूँ। केस नंबर 2 में लिखा है कम बोलता है, यानी जो पार्टनर जा रहा है वो कम बोलता है। इसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे आपके साथ। क्वेश्चन नंबर है इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मैं जरा एक बार आप सब बच्चे पढ़ लें, मैं यहाँ रीड कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है। बेटा आसान सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो आप बच्चों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 मैं लिख देता हूं अगेन सर। क्वेश्चन कह रहे हैं सर 3 पार्टनर हैं ABC, उनकी रेशो है 5:3:2। ध्यान से मेरे साथ साथ समझना ओल्ड रेशो। मैं एक बार देख लेता हूँ क्या लिखा है। फिर लिखा है सी रिटायर। बेटा सी जा रहा है। क्या आप सब बच्चे मुझे बता सकते हो सी का शेयर कितना है? सी का शेयर है 2/10। क्या सी कुछ बोल रहा है? यस, हिज शेयर इज टेकन बाय ए। बेटा सी बोल रहा है और बच्चों ने बता भी दिया है सी क्या बोल रहा है, हिज शेयर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिज शेयर इज टेकन बाय ए। बेटा उसका सारा का सारा हिस्सा कौन लेगा? ए, यानी ये कौन लेगा? ए ले लेगा। दो सर ये तो बहुत आसान हो गया आंसर, यानी A:B। पता है ए के पास पहले 5 था, 2 रुपए और मिल गया 7:3। सारों बच्चों ने पहले ही बता दिया, बहुत आसान है बेटा, न्यू रेशो आ गई। मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था जो पार्टनर जाता है बेटा उसको तो सेक्रीफाइस ही होगा। वो तो सर जा रहा है, जाने का उसको बहुत दुख है। फायदा किसे होगा इस लाइन से पता लगेगा, सारा का सारा किसे मिला है? ए को मिला है, यानी ए को क्या होगा? गेन होगा। बी को क्या होगा? बेटा बी को कुछ नहीं होगा, ना गेन ना सेक्रीफाइस। सर ये वो बातें थी जो हम आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं चलता हूं अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस करा दिए, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करता हूं इसके अंदर। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूं, पार्टनर्स के नाम है। बट अब नई केस स्टार्ट हो रहा है, यानी मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ दिस इज माई केस नंबर 3। अब दिमाग वाली बात है, तो आप सब बच्चे बेटा विदाउट एनी डाउट्स आराम से अब क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट बात है, अदरवाइज हमारे क्वेश्चंस करने में ही टाइम लगेगा। मैं एक ऐसी क्वेश्चन लिख देता हूँ सर, ये 3 पार्टनर हैं, मेरे साथ साथ बात को समझना। इनकी रेशो है 4:3:2। ये है ओल्ड रेशो।
मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, बी जा रहा है बेटा, बी जा रहा है। बी का शेयर पता है कितना है? बी का शेयर है 3/9। अब आप सब बच्चे बहुत ध्यान से देखो, बी का शेयर है 3/9 और बी क्या हो रहा है? बी हो रहा है रिटायर। बेटा बी अपना शेयर लेके नहीं जा पाएगा, पैसा तो फर्म में ही रहेगा। बी सिर्फ अपना पैसा ले जा सकता है, यानी बी पता है क्या ले जा सकता है? बी का जो भी हिसाब किताब बनता है, जो भी पैसा है, वो ले जा सकता है, प्रॉफिट नहीं ले जा सकता। अब होगा क्या? या तो ये प्रॉफिट अपना ए को देगा, या सर ये प्रॉफिट अपना सी को देगा। बस ये ही दो बातें हैं। अब इंग्लिश पे ध्यान देना, ये अपना हिस्सा इन दोनों को दे के जाएगा, या तो इसको देगा या इसको देगा या दोनों को देगा। अब इंग्लिश में क्या लिखा है? इंग्लिश में लिखा है बी गिव्स हिज शेयर इक्वली टू ए एंड सी। बेटा अब सारे बच्चे जो बचे हैं ना, वो सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, इंग्लिश पढ़ के वो मुझे खुद ही बता देंगे। बी अपना शेयर बराबर बराबर दे रहा है ए एंड सी को। बराबर बराबर का मतलब होता है 1:1। हाँ वेरी गुड, बच्चों ने, सूरज ने और सौरभ ने बता भी दिया। बेटा जो इंग्लिश में बोल रहा है मैं वो ही करने जा रहा हूँ, ये लो आंसर। बी कह रहा है बी का शेयर कितना है? 3/9। आप सब बच्चे जिनको समझ आ गया वो भी करना स्टार्ट करें। बी कह रहा है मैं ए और सी को बराबर बराबर हिस्सा दूंगा, यानी अपना बराबर बराबर दूंगा। यानी पता है कितना कितना देगा? 3/9 इंटू 1/2। बस बेटा आधा इसको दे दिया, इसको भी कितना देगा? 3/9 इंटू 1/2। आधा इसे मिलेगा, आधा इसे मिलेगा। सर इन दोनों को मिल रहा है। बेटा ये खुश हैं बहुत, क्योंकि इन्हें कुछ प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है। सौरभ ने, बच्चों ने आंसर भी बता दिया, ये लो जरा। ए का न्यू शेयर। बेटा याद करो एडमिशन चैप्टर, एडमिशन चैप्टर में ये देते थे, माइनस होता था। यहाँ पे इनको मिलता है, इसलिए क्या करते हैं? ये प्लस करते हैं। पता है ए के पास पहले कितना था? सर ए के पास था 4/9, और कितना मिल गया? उसको मिल गया 3/18। तो सर न्यू रेशो कितनी आई? 18। एलसीएम लिया मैंने, ये आ गया 8 और 3 11। अब बताएंगे सी का न्यू शेयर। सर सी के पास पहले कितना था? सी के पास था 2/9 प्लस, और कितना मिल गया? 3/18। तो ये आ गया 7 और 18। बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पास स्पेस कम है। न्यू रेशो आ रही है 11:8। ये कौन सी रेशो है? न्यू रेशो। मैं आप सब बच्चों से सिर्फ इस लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। लाइन जिसको समझ आ गई वो आराम से कर लेगा। खुशी, पार्थ, निकिता, नेहा, प्रेक्षा, इन सब बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। बेटा मैं इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज करता हूँ जरा। ये लो मैंने इसको छुपा दिया, मैं चेंज करने जा रहा हूँ। बेटा यहाँ तक क्वेश्चन सेम है। हाँ, बच्चा कह रहा है कि सर आपका आंसर गलत है, 11:। हाँ हाँ बेटा वेरी गुड, ये बच्चे बता रहे हैं, कह रहे हैं सर 11:7 आएगा। हाँ बेटा जन्माष्टमी है, इसलिए मैं चेक कर रहा था बच्चे कहाँ ध्यान से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे। बिल्कुल सही, बच्चों ने बता दिया कि सर 11:7 आएगा। वेरी गुड। बेटा मैं इंग्लिश चेंज करूंगा। ये लो, क्वेश्चन सेम है,
3 पार्टनर है, बी जा रहा है मगर वो अपना हिस्सा ले जा नहीं सकता। क्या लेगा? सिर्फ पैसा लेगा। ये जो प्रॉफिट है बेटा ये तो दे के जाएगा। अब बी क्या बोल रहा है? हमारा एग्जाम्पल नंबर हो गया 2। इंग्लिश पे ध्यान देंगे। बी गिव्स हिज शेयर टू ए एंड सी इन द रेशो 3:1। इन द रेशो 3:1। बेटा ध्यान से देखो, बी कह रहा है अब मैं ए और सी को इस रेशो में दे के जाऊंगा। बेटा बी का अपना हिस्सा पता है कितना था? 3/9 था। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। बी का शेयर था 3/9। सारे बच्चे जो कर सकते हैं स्पीड से करें अपने आप। वो ए और सी को देके जाएंगे 3:1 में। इट मीन सर पहले बराबर बराबर दिया था, अब अलग है रेशो। पता है ए को कितना मिलेगा? 3/9 इंटू कितना मिलेगा इसको? 3/4। सर ये मिलेगा ए को, यानी ए क्या करेगा? ए इसे करेगा प्लस। देखते हैं सी को कितना मिलेगा। सी को मिलेगा 3/9 इंटू 1/4। बस रेशो में बांटा है मैंने और कुछ भी नहीं किया। सब बच्चों को समझ आ रहा है। मैं धीरे धीरे मुश्किल करता जाऊंगा। बच्चों ने आंसर भी बता दिया। ए का न्यू शेयर। बेटा बच्चों ने आंसर बता दिया है। ए के पास पहले कितना था? मैं चेक करना पड़ेगा। ए के पास पहले था 4/9। पहले था 4/9 और कितना मिल गया? 9 9 जा 9 हो गया ये, और 9 4 जा कितना होता है? 36। 36 एलसीएम। मैं भी जरा स्पीड से करता हूँ, बच्चे स्पीड से कर रहे हैं। 16 16 और 9 25। सी का न्यू शेयर पहले सी के पास था 2/9 प्लस इसे कितना मिलेगा? 3/36। तो बेटा ये आ जाएगा 11/36। कनिष्का, खुशी, सब बच्चों का आंसर आ गया सर। ए रेशो सी कितनी रेशो आ गई? 25:11। कौन सी रेशो आ गई? न्यू रेशो। तो बेटा आप सब बच्चों को इंग्लिश क्लियर है कि सर क्या लिखा हुआ है? मैं चाहता हूं जब आप मेरे से पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आप बच्चों को होनी चाहिए। बेटा मैं एक्स्ट्रा नॉलेज की बात कर रहा हूं, और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हम गेनिंग रेशियो निकालना चाहते हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्वेश्चन बोल रहा है, इसलिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, न्यू माइनस ओल्ड। क्या आप बच्चे मेरी हेल्प कर सकते हो उस फॉर्मूला लगाने में? बेटा आप फॉर्मूला लगाओ और सीधा मुझे बताओ ए और सी की गेनिंग रेशियो कितनी आ रही है। मैं देखना चाहता हूं। एक बच्चे का आंसर आया है अभी तक। प्रियांश का आ गया, सृष्टि का, सृष्टि का तो न्यू रेशो आया है बेटा, गेनिंग रेशो। नेहा का आ गया, विनोद का आ गया। बहुत जल्दी जल्दी बच्चों ने निकाल दिया है। हाँ बेटा बहुत जल्दी जल्दी बच्चे निकाल रहे हैं और बिल्कुल सही निकाल रहे हैं। लवली, महक, शिफा, ईशा, क्यों, प्रियांश, हाँ डायरेक्टली बिल्कुल, वेरी गुड बेटा प्रियांश। सब बच्चे सही बता रहे हैं। दाक्षी, सृष्टि, बीना, किरण। 9:3 बेटा, सब बच्चे बोल रहे हैं 9:3। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको छोटा करूं तो ये आ रही है 3:1। अनुष्का का भी आंसर आ गया। बेटा ये आ रहा है 3:1। और एक बच्चा कह रहा है कि सर स्मार्ट काम करो। ये लो बच्चों स्मार्ट काम। मैंने कहा था आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए। ध्यान से देखो, ये कहाँ जा रहा है बेटा? ये रॉकेट कहाँ जा रहा है?
सर ये रॉकेट यहाँ जा रहा है, इसका मतलब गेनिंग रेशो आपको पहले ही दे रखी थी। हाँ, यानी सर ये जो रेशो आपको दे रखी होती है, ये बच्चों स्मार्ट काम करो गेनिंग रेशो ही होती है। क्यों बेटा टेंशन लेके इसको सॉल्व कर रहे हो, फटाफट काम करेंगे स्मार्टली। तो ये भी सर पॉइंट हमारा हो गया खत्म। और मैं अब आपको बता देता हूँ, ये जो मैंने क्वेश्चन करा है बेटा, ये केस थर्ड था और क्वेश्चन नंबर हमारा ये था 12। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर है 12। तो इसके साथ साथ मेरे न्यू रेशो के सारे केसेस खत्म हो गए। मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूँ सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। बेटा न्यू रेशो हो गया खत्म। एक क्वेश्चन बढ़िया सा लेते हैं सर, थोड़ा सा बच्चा जिसके अंदर पजल हो जाए। चलो हम एक बार बुक में देखते हैं मुश्किल सा क्वेश्चन। अच्छा बच्चे कह रहे हैं सर 12th का ए भी करवा दो। चलो मैं 12th का ए, बेटा 12th का ए लिख देता हूँ। मैं यही लिख देता हूँ। एक बच्चा कह रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 12 आपने कराया है, तो उसका ना ए पार्ट लिख दो आप। बेटा इसमें लिखा हुआ है सिंपल कि जो बी का शेयर है, आप सबको पता है बी का शेयर कितना आया था, ये आया था 3/9। ये बी का शेयर ए और सी लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी थी ओरिजिनल रेशो। बेटा ओरिजिनल रेशो, ये क्या वर्ड आ गया सर? अगर मैं ओरिजिनल देखूं तो ये ओरिजिनल कह रहे हैं, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ओरिजिनल रेशो। और ओरिजिनल पता है ए का कितना था 4, सी का कितना था 2। यानी इस रेशो में, इस रेशो में वो ले लेंगे। क्वेश्चन हो गया खत्म। बाकी सिंपल मल्टीप्लाई करना है। मुझे आपको ये बताना था ओरिजिनल रेशो का क्या मतलब होता है। मैं वापस आता हूँ, एक मुश्किल सा क्वेश्चन ढूंढ रहा था मैं आपके साथ। हाँ क्वेश्चन नंबर मुश्किल सा मुझे मिल गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। बस एक क्वेश्चन और न्यू रेशो खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 इसका बी पार्ट। मैंने तो आपको पहले ही बोला था बच्चों, अब कुछ बचा नहीं इसके अंदर। ये सब बच्चे अब आप समझ चुके हो। 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, उनकी रेशो है 4:3:2। मैं यहाँ लिख देता हूँ। 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी। बहुत आराम से इंग्लिश पढ़ना। रेशो दे रखी है 4:3:2। ओल्ड रेशो। सी रिटायर, सी रिटायर बेटा, सी जा रहा है। और सी का शेयर कितना है? सी का शेयर है 2/9। ए टेक्स, बेटा अब कहानी लिखी है अच्छी। ए टेक्स 4/9 ऑफ सी शेयर। मैं यहाँ लिख देता हूँ जिन बच्चों के पास बुक नहीं है। ए टेक्स, ए टेक्स 4/9 ऑफ सी शेयर। ए कह रहा है 4/9 मैं ले लूंगा, सी का 4/9 मैं ले लूंगा। एंड बैलेंस जो बच गया, एंड बैलेंस, बैलेंस कौन ले लेगा? बैलेंस ले लेगा, बैलेंस बाई बी। बेटा जो बैलेंस ले लेगा वो कितना ले लेगा? बी ले लेगा। ए कह रहा है मैं ले लूंगा 4/9 और जो बैलेंस बचा वो ले लेगा बी। पहले तो याद करो, मैंने आपको बताया था ऑफ का मतलब होता था मल्टीप्लाई और फिर माइनस। मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। ए टेक्स 4/9 ऑफ सी शेयर, ये है सी का शेयर। इसका ए कितना ले लेगा? बेटा ए ले लेगा इस 2/9 का कितना हिस्सा ले लेगा? 4/9। तो कह रहे हैं जो बच गया
वो लेगा बी। बेटा अब ये बैलेंस कितना बचा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2/9 का बी कितना लेगा, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आपको पहले भी निकालना सिखाया था, आज मैं फिर सिखा देता हूँ। बेटा टोटल है 9 रुपए, 9 में से 4 रुपए ले लिए ए ने, तो पता है बचे कितने सर, बचे 5 रुपए। वेरी गुड दिव्या प्रियांश सब बच्चों ने। बेटा दोबारा से बता दूं, 9 में से 4 रुपए ले लिए ए ने, तो बचे कितने, 5 रुपए। एक और भी तरीका है, बस 1 में से माइनस कर दिया करो। ए ने कितना ले लिया, 4/9 ए ने ले लिया, तो सर बचा कितना, बेटा बचा 5/9। ये बैलेंस निकालने का तरीका होता है। खत्म कहानी, ये लो जरा जल्दी जल्दी। 8/81 ए को मिलेगा, 10/81 बी को मिलेगा। खत्म, बस ये लैंग्वेज सिखानी थी आप बच्चों को। यानी सर इतना ए को फायदा होगा। बेटा ध्यान से जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इतना बी को फायदा होगा। सर फायदे को पता है क्या बोलते हैं, फायदे को बोलते हैं गेनिंग रेशो। क्या आप बता सकते हो कितना फायदा हो रहा है इसे, 8 रुपए का। इसे कितने का फायदा होगा, 10 रुपए का। बेटा ये तो आ गई गेनिंग रेशो, शॉर्टकट से फायदा हो रहा है। मगर हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं न्यू रेशो। कैसे निकालते हैं सर, पहले कितना था एक के पास, पहले था 4/9 प्लस कितना और मिल गया, 8/81। बच्चों ने बता भी दिया है, कह रहे हैं सर एलसीएम आएगा 81। हाँ सर, 9 9 जा 4 9 जा कितना होता है, 9 4 जा होता है 36, 36 और 8 44, 81। बी का शेयर, बी का न्यू शेयर। बी के पास पहले था 3/9 प्लस, इसे कितना मिलेगा, इसे मिलेगा 10/81। तो ये कितना आ गया, 9/27 और ये आ गया 37। तो न्यू रेशो आ गई A/B। बच्चों ने बता दिया, परीक्षा का आंसर आ गया है 44/37। सर ये आ गई न्यू रेशो। बेटा ये शॉर्टकट था, अगर ये समझ आ जाता है बहुत अच्छी बात, गेनिंग रेशो कैसे है। तो इस तरह से हमने सारे के सारे रेशो के क्वेश्चंस करा दिए। मैं देख रहा हूँ कुछ किसी बच्चे का डाउट तो नहीं है। सर इसमें हम माइनस नहीं करेंगे, बेटा माइनस नहीं करते, इसमें मिलता है, आप लॉजिक पे ध्यान दो। अक्षत आपका डाउट है, बेटा एडमिशन के अंदर हम माइनस करते थे क्योंकि हमें देना पड़ता था एडमिशन में। रिटायरमेंट में दोस्तों मिलता है आपको, जब मिलेगा तो आप प्लस करोगे, आपको फायदा ही फायदा है, इसलिए हम प्लस करते हैं, पीछे लॉजिक चल रहा है। यहाँ मेरा न्यू रेशो का कॉन्सेप्ट खत्म। बेटा और आई थिंक किसी बच्चे का डाउट नहीं है, सब बच्चों ने आंसर भी बता दिया है इसके अंदर 44 37। वेरी गुड। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक और चैप्टर भी हमारा खत्म। नेक्स्ट टॉपिक अगर आपको याद हो तो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा गुडविल। बेटा ऐसा करते हैं, मैं अभी इस मीटिंग को एंड करता हूं क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं आपके साथ। आप 5 मिनट्स में सारे बच्चे 5 मिनट्स में दोबारा से रीज्वाइन करेंगे क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट गुडविल नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। 5 मिनट्स में दोस्तों मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक पे। सारे बच्चे रीज्वाइन कर लेना। हाँ बेटा रीज्वाइन करना है, भाग मत जाना कहीं पे, पढ़ाना है अभी मुझे। हाँ जी सर।